बढ़िया है फूड। अगर आपने साउथ अफ्रीकन और पोर्चुगीज फूड फ्यूजन यानी कि दक्षिण अफ्रीकी और पुर्तगाल के मेल से बने हुए जायके को पहले चखा है तो ज़रूर आपको इसका स्वाद बढ़िया लगा होगा। और अगर अभी भी आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो यकीन मानिए आपको जब भी मौका हाथ लगता है आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए और शायद फिर ये स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। वेलकम टू माय चैनल द कंटेंट जंक्शन। और अगर अभी आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और हमेशा की तरह इस कहानी में मैं हूं आपका स्टोरी टेलर यानी कि आपका कथावाचक। आज हमारे जहन में बस अकस्मात ही फेमस साउथ अफ्रीकन और पोर्चुगीज फूड के मिश्रण वाला नैंडोज का जायका दस्तक दे गया। और बस फिर क्या था, हम भी अपने दिल के दरवाजे खोलकर नैंडोज की तरफ बढ़ चले इसका मशहूर ग्रिल्ड पेरी पेरी चिकन और सॉसी राइस के जायके को फिर से चखने के लिए। वैसे नैंडोज की कहानी भी रोचक है। इसका किस्सा कुछ यूं है कि सदियों से दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ ईस्ट अफ्रीका में लोग पेरी पेरी मिर्च का इस्तेमाल अपने भोजन को चटकदार बनाने में करते हैं। और जब इसे पुर्तगाली यानी कि पोर्चुगीज खोजकर्ताओं ने पाया तो वो इस पेरी पेरी के जायके से मंत्रमुग्ध हो गए और इसमें उन्होंने नींबू का रस और लहसुन मिला के इसे और बेमिसाल बना दिया। और इस तरह हुआ साउथ अफ्रीकन और पोर्चुगीज जायकों का फ्यूजन यानी कि मिलाप। और फिर 1987 की एक दोपहर में दो दोस्तों ने एक पोर्चुगीज भोजनालय में ये स्वाद वहाँ के खाने में पहली बार चखा। और फिर जब तक उनका भोजन पूरा हुआ वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि पेरी पेरी जायका बेहद खास है और उन्हें इसे रोस्टेनविले जोहानिसबर्ग यानी कि दक्षिण अफ्रीका से इसे पूरी दुनिया में ले जाना चाहिए। और कुछ इस तरह जन्म हुआ आज के इस ग्लोबल फूड चेन नैंडोज का। हमारी गाड़ी का रुख DLF मॉल ऑफ इंडिया की तरफ है जो कि नोएडा में है और नैंडोज वहीं पर है। हम भी हवा से बातें करते हुए बेसब्री से नैंडोज पहुंचने का इंतजार करते हुए अपने इस मंजिल की तरफ तेजी से जा रहे थे। हमने DLF मॉल में एंटर करते ही अपने कदम फटाफट बढ़ाए और जा पहुंचे मॉल के 3rd फ्लोर पे जहां नैंडोज है। और वहां पहुंचते ही हमारे दिमाग में नैंडोज की यादें और उसका खाना और उसका जायका जैसे एकदम तरोताज़ा हो गया। हमने अंदर घुसते ही नैंडोज में कोजी कॉर्नर यानी कि एक पसंदीदा सिटिंग एरिया ढूंढी और वहां बैठक लगा ली। अपने ऑर्डर में हमने सबसे पहले नैंडोज पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन और सॉसी राइस की मांग रख दी। और जब हमारा ऑर्डर तैयार किया जा रहा था तब हमने भी दिलचस्पी बढ़ाते हुए उठ के तशरीफ वहाँ ले गए जहाँ खाने को प्रिपेयर किया जा रहा था। और क्योंकि इनकी किचन एक खुली किताब की तरह होती है, क्योंकि एक ओपन किचन होती है, इसलिए हम भी वहाँ खड़े हुए अपनी लालच भरी नज़रों से अपने पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन को बनते हुए देख रहे थे। हमें बताया गया कि ये चिकन नैंडोज खास तौर पर वेंकीज से अपने लिए मंगवाता है जहाँ क्वालिटी पर वाजिब तवज्जो दिया जाता है। ये सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं और फिर उस पर पेरी पेरी स्पाइस का पेस्ट लगाकर इसे ग्रिल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके साथ में दी जाने वाली सॉसी राइस जो कि एक तरह से भुने हुए चावल जिन पर एक खास किस्म की टोमेटो सॉस डली हुई होती है वो दी जाती है। हमें क्योंकि पूरा स्वाद लेना था और हम इस खाने को एक अरसे के बाद खा रहे थे तो हमने स्पाइसी ऑप्शन चूज़ किया। वैसे मीडियम स्पाइसी और वेरी स्पाइसी या हॉट स्पाइसी ऑप्शंस भी होते हैं यहाँ। खैर फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया और हम इसे चखने से पहले आपकी नज़रों से इसका दीदार करा देते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये बढ़िया है। हमेशा की तरह नैंडोज का वही बेहतरीन स्वाद बरकरार है। वैसे सोने पे सुहागा हो जाता है
जब आप किसी भोजन को खाने के लिए अपने दिलो दिमाग में एक ख्याल लिए और उसकी उम्मीद करके घर से चलते हैं, और जब आप अपनी चुनी हुई मंजिल पर पहुंचकर आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको वैसा ही जायका मिल जाता है जैसा कि आप चाह रहे थे, तो शायद इसे ही कहते हैं कस्टमर्स डिलाइट। और ये अभी यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद हमने नैंडोस का बर्गर मंगवाया, और हम आपको बता दें कि हम नैंडोस पे बर्गर पहली बार आजमा रहे थे, इसीलिए बड़े कौतूहल से हम अपने इस बर्गर का इंतज़ार कर रहे थे। हमने जो बर्गर का ऑर्डर दिया है वो है पेरी पेरी चिकन चीज़ बर्गर, जो कि पोटैटो वेजेस यानी कि कुछ एक दूसरी किस्म की फ्रेंच फ्राइज़ या पोटैटो चिप्स के साथ हमने इसे मंगवाया है। चलिए अब हम इसे खाते हैं। ये दिलचस्प है। इसका स्वाद अलग है, और वो शायद इसलिए क्योंकि इस बर्गर में डली हुई पैटी फ्राइड नहीं है बल्कि ग्रिल्ड है, और फिर इनकी पेरी पेरी सॉस तो है ही कमाल की, जिसके लिए नैंडोस जाना जाता है। हमें धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि हर कौर के साथ ये बर्गर वाकई में शानदार है। मैं हैरान हूँ क्योंकि ये मैंने दूसरी कई फूड आउटलेट्स पे भी बर्गर्स खाए हैं, और वहाँ अलग अलग तरीके के बर्गर्स ट्राई किए हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, डंकिन डोनट्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये नैंडोस का बर्गर तो हमारी नज़रों के सामने उनके लिए एक साइलेंट किलर सा साबित हो रहा है बाकी सब बर्गर्स के आगे। मतलब कि यकीन मानिए ये बर्गर मेरे आज तक के खाए हुए बर्गर्स में से शायद सबसे बढ़िया बर्गर साबित हो रहा है। मुझे तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जायके का कोई छुपा हुआ खजाना अचानक से मेरे सामने आ गया हो। अब हमने इनकी एक डिज़ाइनर ड्रिंक भी ट्राई की, जो कि थोड़ी अलग थी, और इसका नाम था मदिरा रेड। जी हाँ, ये मन लुभावनी ड्रिंक अपने नाम की तरह ही सुर्ख लाल थी, और ये सुंदर सी दिखने वाली इनकी डिज़ाइनर ड्रिंक पीने में एक अलग ही टेस्ट दे रही थी। इसमें ऊपर से अनार के दाने डले हुए थे, और ये मीठे के साथ साथ नमकीन स्वाद का एहसास भी करा रही थी। इसमें अनार और नींबू के रस को मिलाकर स्प्राइट के कॉम्बिनेशन के साथ एक अनूठा सा यूनिक ड्रिंक बनाया गया था। कुल मिला के आज का हमारा नैंडोस का फूड एक्सपीरियंस शानदार था। हमसे बात करते हुए नैंडोस नोएडा के मैनेजर अमित कुमार ने बताया कि इस ग्लोबल फूड चेन के भारत में लगभग 12 आउटलेट्स हैं, जिसमें से नोएडा में ये 1, दिल्ली में 5, गुड़गांव में 2, चंडीगढ़ में 1 और बेंगलोर में 3 नैंडोस के फूड आउटलेट्स हैं। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि नैंडोस में क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है, इसीलिए ये सारे के सारे नैंडोस के फूड आउटलेट्स जो कि इंडिया में हैं, ये कंपनी ओन्ड आउटलेट्स हैं। तो ये था हमारा आज के जायकों का सफ़र नैंडोस का। हमें अच्छा लगा, और जब भी आपको मौका मिले आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये बढ़िया है। और हम आपको बता दें कि हमें यहाँ मेन्यू में नॉनवेज के साथ साथ वेज ऑप्शंस भी देखने को मिले थे खाने के लिए, और इनकी सर्विस इनके फूड के साथ साथ एम्बियंस के लिए भी अच्छी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये उम्दा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे इस चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।